हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे कि एक इक्वेशन है, मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, y इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे जो x है वो आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, और जो y है यहाँ पे वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित वेरिएबल, आश्रित चर राशि। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है ये डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? x की वैल्यू पर डिपेंडेंट है। ओके, और x जो है y से इंडिपेंडेंट है। x की वैल्यू y की वैल्यू पर x डिपेंड नहीं करता, पर y जो है वो x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वही देखते हैं हम यहाँ पे कि इस केस में हम डिफरेंशिएशन को किस तरह से देखेंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू में चेंज किया जाए, डेल x क्या बता रहे हैं हम? चेंज इन x। ठीक है, x की वैल्यू में चेंज किया जाए तो x की वैल्यू में चेंज के साथ साथ y की वैल्यू में भी चेंज आता है, क्योंकि x तो इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। तो y डिपेंडेंट है तो हम कहेंगे x जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे y भी चेंज होगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अगर x की वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच करती है तो उस समय जो है y की वैल्यू को किस तरह से हम दिखाएंगे कि किस तरह से x की वैल्यू के साथ चेंज हो रहा है। ये हम लिख सकते हैं इस तरह से कि dy बाय dx, लिमिट लगा दी हमने यहाँ पर कि डेल x जो है वो अप्रोच कर रहा है मान लो 0 को, उस समय जो यहाँ पर चेंज आएगा वो क्या आएगा? डेल y बाय डेल x लिखा जाएगा, यानी कि x की वैल्यू में चेंज के साथ y की वैल्यू में चेंज होगा। किस तरह से? जब डेल x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, ऐसी कोई लिमिट लगी हुई हो। ठीक है, अब आगे इसी में जो है हम बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं वेरिएबल्स का। ओके, तो some important rules for डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो क्या होंगे? राइट। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज होती है, ठीक है, ये dy बाय dx, इसे आप क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट IE। ओके, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन कहेंगे। राइट। चलो अब देखते हैं एक एक करके हम रूल्स क्या है। पहला रूल यह है कि कोई भी कांस्टेंट हो, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है? वो ऑलवेज 0 के बराबर होता है, ऑलवेज 0 होगा। ओके, 0 होगा। राइट। चलो, ये है पहला रूल, यानी कि एक मान लो कि कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे आप कहो कि इस कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, यानी किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करते हो तो एक्चुअल में वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर लो, वैल्यू आपको वहां पे 0 ही मिलेगी। ओके, दूसरा रूल क्या है यहाँ पे कि अगर एक वैल्यू के आगे कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो वो कांस्टेंट ऑलवेज डिफरेंशिएशन से बाहर लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन है, राइट। अब ये आपका वेरिएबल है। ओके, और इस वेरिएबल के आगे जो मल्टीप्लिकेशन में है क्या है? एक कांस्टेंट है। तो हम कहते हैं कि जब भी हम इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब ये कांस्टेंट जो है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा, और डिफरेंशिएशन किसका किया जाएगा? वेरिएबल का। ठीक है, इस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे आप जो है एक पूरा जो यूवी इक्वेशन है वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। वो क्या है कि dy बाय dx को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या करना होता है? यूवी फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पे दो क्वांटिटीज है, एक तो है a और एक है fx। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि पहली क्वांटिटी एज इट इज, दूसरी का डिफरेंशिएशन dx, प्लस दूसरी क्वांटिटी एज इट इज,
पहली का डिफरेंशिएशन x, ठीक है। अभी फर्स्ट रूल में ही हमने क्या देखा कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 के बराबर होता है, और 0 को अगर fx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो वैसे भी जो है अगर आप इसे पूरा सॉल्व करते हैं तो आपको यही वाला मिलता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यही वाला रिजल्ट। ओके, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट जुड़ा हुआ है तो वो उसके आगे लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन से पहले, जैसे इस वाले सेकेंड वाले रूल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो था आपका सेकेंड वाला रूल। थर्ड रूल यहाँ पे देखते हैं हम कि एक इक्वेशन में मान लो ये दो तरह के वेरिएबल है, ठीक है। अगर इस तरह से आपको इक्वेशन मिलती है, उस केस में अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, मान लो x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स पहले करेंगे x का, यहाँ पे ये प्लस में है ध्यान रखना, ओके। पहले करेंगे x का, उसके बाद जो है दूसरे वाले का भी डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे, ठीक है, dx। ये है थर्ड रूल अपना। फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर माइनस में दे रखा हो तो आपको दोनों क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करो, उस समय माइनस आएगा बीच में। जैसे कि अगर इसमें हम करें x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा हमारा fx बाय dx, ये माइनस है तो माइनस आएगा, और gx बाय dx, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो माइनस प्लस के केस में डिफरेंशिएशन किया जाता है, ओके। अगर मल्टीप्लिकेशन में है, फिफ्थ रूल कहता है कि अगर फंक्शन जो है आपके मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एफ एक्स मल्टीप्लिकेशन में है जी एक्स, ठीक है, उस केस में फिर आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हो दोनों वेरिएबल्स का, उसमें हम लिखेंगे यहाँ पे कि dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, हम लिखेंगे डी एफ एक्स बाय एक्स, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे वही वाला जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया यूवी फॉर्मूला वो लिखेंगे। दो क्वांटिटीज है हमारे पास, तो पहली क्वांटिटी एज इट इज, दूसरी का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस दूसरी क्वांटिटी एज इट इज, पहली का डिफरेंशिएशन, ओके, पहली का डिफरेंशिएशन, ओके। तो ये इस तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन में दो वेरिएबल दे रखे हो, फंक्शन दे रखे हो, तो उसे इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। ये है आपका फिफ्थ रूल। सिक्स्थ रूल, अगर यहाँ पे अपॉन में दे रखा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो फंक्शन है एफ एक्स बाई जी एक्स इस तरह से दे रखे हैं, उस केस में आप क्या करते हैं, आपको डिफरेंशिएशन लेना है, dy बाई डी एक्स लेना है, ओके, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो सबसे पहले क्या है, ये जो डिनोमिनेटर में दे रखा है सबसे पहले उसे लिखो डिनोमिनेटर में एज इट इज, और जो न्यूमरेटर में है उसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद आएगा माइनस, उसके बाद जो न्यूमरेटर में दे रखा है उसे एज इट इज लिख लो, और जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको कर लो डिफरेंशिएट, ओके। और जो लास्ट में है आपका डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, और लास्ट में जो है अपॉन में क्या आएगा, जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है फंक्शन gx उसको कर लो स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई आपको फंक्शन दे रखा हो, ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट जो है आप इस तरह से करते हैं, राइट। चलो, तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जिन्हें आपको डिफरेंशिएशन करते समय ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ओके, वो फॉर्मूलाज देख लो और उनके बेसिस पे फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, वैसे बुक में से देख लेना आराम से, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ इनको, ओके। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कोई भी आपको कांस्टेंट दे रखा है या अचर राशि दे रखी है, उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 के बराबर होता है। अगर ex दे रखा है, e की पावर x में दे रखा है, अगर उसका x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको ex ही मिलता है ना। उसके बाद अगर आपको x की पावर n दे रखा है, उससे अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, क्या होगी, यहाँ पे x जो है पावर के आगे आ जाएगा। यहाँ पे इसे पूरा सॉल्व करके बताती हूँ मैं कि किस तरह से होता है ये, ठीक है। इसे यहाँ पे पूरा सॉल्व किया हुआ नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n दे रखा है, डिफरेंशिएट करना है आपको इसे
x के रेस्पेक्ट में, तो ये जो पावर में दे रखा है वो कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, और ये जो है -1 हो जाएगा। साथ में इसके अंदर जो ये वेरिएबल दे रखा है उसका वापस से यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, क्या दे रखा है, x दे रखा है, x के रेस्पेक्ट में वापस से इसका डिफ्रेंशिएशन होता है इस तरह से। तो वैसे भी ये तो x के रेस्पेक्ट में x का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो वैसे भी ये तो 1 के बराबर आ जाएगा, इसलिए लिखा नहीं गया है। बाकी ये इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ये लिखेंगे हम n टू द पावर 1, सॉरी n x टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, लॉग की वैल्यू में दे रखा हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/x लिखेंगे। ओके, इसके बाद अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, ये एज इट इज लिखा जाएगा। ओके, और उसके बाद जो है log a लिखेंगे। ओके, एक तरह से कहे तो बेस है इसका, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो डिफ्रेंशिएशन करके cos x आता है, cos x दे रखा है तो माइनस साइन एक्स आता है, tan x दे रखा है तो sec स्क्वायर x आता है। ये सारे आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं, इसमें कुछ समझने का नहीं है, बस इन फॉर्मूलाज को याद करना है और इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, इसके बाद sec x दे रखा है, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, sec x आएगा या tan x आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है साइन इनवर्स x दे रखा है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x दे रखा है तो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x दे रखा है तो क्या लिखोगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं इनके बेसिस पे अभी हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कुछ, जिसके बेसिस पे आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है। ओके, इन फॉर्मूलाज को तो आपको याद ही रखना है। नाउ क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे 2-3, उसके बेसिस पे आपको समझाएंगे कि ये किस तरह से सॉल्व होते हैं। ओके, चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले x की पावर 7, हमने अभी देखा x की पावर कोई भी n दे रखा हो तो उसे सॉल्व कैसे करते हो यहाँ पे। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन, इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला यूज में आएगा यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट यूज करो, क्या आएगा, अगर y इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, x टू द पावर 7 दे रखा है, तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, ये 7 आगे आ जाएगा x, और ये 7 माइनस 1 लिखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा x की पावर 6। ओके, 7x की पावर 6, क्लियर है इतना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अच्छा माइनस में दे रखा हो अगर तो कैसे लिखोगे, माइनस में दे रखा है तो वही करना है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। जैसे कि dy/dx करोगे तो माइनस में दे रखा है तो ये माइनस के साथ आगे आ जाएगा, है ना, 8, और x टू द पावर -8 माइनस 1, तो -8 माइनस 1 करते हो तो -9 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लोगे आप -9, क्लियर है इतना। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अगर लॉग में दे रखी है वैल्यू, तो हमने देखा ही है अगर लॉग में दे रखी है वैल्यू तो कैसे लिखते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है हमारा कि y इज इक्वल टू 8 log x, तो अभी हमने बताया था कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, लॉग वाला फॉर्मूला, ये दे रखा है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, लॉग वाला फॉर्मूला दे रखा है तो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं तो 1/x आ जाता है ना। तो यहाँ पर भी बस वही करना है, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कांस्टेंट तो हमने रूल पढ़ा था एज इट इज रहता है। ओके, और यहाँ पे log x को डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/x, क्लियर। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। ओके, और कुछ एग्जांपल ले जिसमें रूल्स बहुत सारे यूज में आएंगे, राइट। अच्छा, ये एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ये y इज इक्वल टू अगर 10x दे रखा हो, ओके, 10 की पावर x दे रखा हो तो उस समय हम किस तरह से इसे सॉल्व डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx। अभी हमने देखा था ये वाला फॉर्मूला कि a की पावर x दे रखा हो तो क्या करना होता है, जैसे कि ये दे रखा है ये, ठीक है,
तो पहले तो क्या करना होता है, इसे एज इट इज लिख लो और लॉग के आगे ए लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सेम ही करेंगे, क्या लिखेंगे, एज इट इज लिख लो 10x को और लॉग के आगे 10 लग जाएगा, है ना। ओके, तो log 10 तो वैसे भी 1 के बराबर होता है ना। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 की पावर x ही आ जाएगा अगेन, राइट। चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा वाला एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। नाउ एक मिनट, हाँ, थ्री log x माइनस cos x, ओके, इजी सा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू ये दे रखा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। कैसे करोगे डिफरेंशिएट, तो देखो हमें पता है कांस्टेंट को एज इट इज रखना है। log की वैल्यू क्या कहा था, 1/x आती है, माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है। पहले मैं इसे लिख लेती हूँ ना, इजी रहेगा समझने में। पूरा इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में ही लिख लेते हैं। जैसे कि इसे करना है हमें डिफरेंशिएट, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 3 log x बाय dx माइनस d cos x बाय dx, ओके। कांस्टेंट तो आगे ही आएगा ये, और log x को डिफरेंशिएट करोगे तो x आ जाएगा, माइनस cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन x आ जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा है फॉर्मूलाज में माइनस साइन x आता है। तो अल्टीमेटली जब इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो 3x प्लस साइन x, क्या लिख सकते हो, 3x प्लस साइन x, राइट। तो ये हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन अगर दे रखे हो तो इसे आप कैसे सॉल्व करते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। सारे तरह के क्वेश्चन करने आपको आने चाहिए, है ना। ये मान लो एक क्वेश्चन है नेक्स्ट की पावर दे रखी हो, 3x टू द पावर -2 दे रखा है और ये 7 दे रखा है। सॉल्व करेंगे इसे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले मैं इसे लिखती हूँ -4 dx। रूल पढ़ा था हमने, प्लस में दे रखा है तो प्लस आएगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट आगे आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, -2 बाय dx प्लस d बाय dx और ये 7। कांस्टेंट की वैल्यू तो वैसे भी 0 ही होती है, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, -4 आगे आ जाएगा, x टू द पावर -4 -1 प्लस 3 तो था ही, x टू द पावर -2 है तो ये आगे आ गया -2 और x टू द पावर -2 -1, ओके। सॉल्व करो, क्या आएगा यहाँ पे, -4 x टू द पावर -5 प्लस ये -6 हो गया है यहाँ पे अभी, ठीक है। और ये x टू द पावर -3, तब डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे x टू द पावर -5 -6 x टू द पावर -3। तो ये सिंपली आपका इजी सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। क्लियर है इतना, ठीक है। आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, बाकी आपको मैं होमवर्क के रूप में देती हूँ, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें आपको फॉर्मूलाज और रूल्स यूज करते हुए सॉल्व करना है, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ मैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें आपको खुद ही सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट आता है या सॉल्व नहीं होता तो आप मुझे पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, डायरेक्ट कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम, है ना, ओके। इसे डिफरेंशिएट करना है, तो इसी को हम कैसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, कि पावर हाफ, राइट। अब इसे अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, राइट, इस तरह से लिखोगे तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे x की पावर n वाला अप्लाई कर सकते हो। इस पूरी क्वांटिटी को अगर आप x मान लो और इस पावर को n मान लो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जिसमें आप लिखते हो n-1, राइट। और मैंने पूरा सॉल्व करके बताया है कि पूरी तरह से सॉल्व कैसे करते हैं स्टार्टिंग में ही, है ना। तो इसी को आगे सॉल्व करते हो, देखो पावर आगे आ जाएगी, राइट। और ये हम लिखेंगे -1 और ये प्लस था, प्लस हाफ -1 प्लस यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसके अंदर की ये जो क्वांटिटी है, मैंने कहा था जब मैंने आपको फॉर्मूला समझा रही थी
स्टार्टिंग में यहाँ पे, ठीक है, वहां बताया था कि अंदर की क्वांटिटी को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे भी हमने किया है, पर वैल्यू क्योंकि 1 ही आ जाती है इसलिए लिखा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है वैल्यू 1 नहीं आएगी, तो इसे आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में अंदर वाली क्वांटिटी को, ठीक है। अब आप इसे जब पूरा सॉल्व करते हो तो फिर से माइनस में है, तो आप यहाँ पे करोगे dx x की पावर 2 को पहले करो, फिर माइनस और d की पावर वन को डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हो, राइट। ये भी सॉल्व करते रहो साथ में, ये हो गया। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1 में से प्लस हाफ माइनस होगा तो क्या आ जाएगा x टू द पावर -1 और ये माइनस हाफ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना, इतना तो सबको पता होगा कि -1 में से प्लस हाफ माइनस करोगे तो माइनस हाफ ही आएगा, ठीक है। बड़ी क्वांटिटी पर माइनस है इसलिए, राइट। चलो, तो ये हो गया हाफ x² -1 माइनस हाफ प्लस, यहाँ पे देखो इसे सॉल्व करते हो आप तो क्या लिखते हो, पावर आगे आ जाएगी और x टू द पावर 2 - 1, राइट। और ये तो पूरी क्वांटिटी 0 ही हो जाएगी, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि ये 2x, ठीक है। इसे सॉल्व किया तो 2x आ गया, राइट। ये हो गया। अब इसी को आप लिख सकते हो, ये माइनस में है यानी कि इनवर्स में दे रखा है, ठीक है। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये 2 हाफ लिखा हुआ हमने और नीचे अगर ये आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। x² - 1 लिख सकते हो, ये जैसे कि x² - 1 दे रखा है और ये माइनस हाफ दे रखा है, तो इसे आप इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हो ना, इजी ना, x² - 1, ठीक है। हाफ का मीनिंग क्या होता है, रूट होता है, माइनस में दे रखा है तो इनवर्स में लिख सकते हैं, और ये 2x, राइट। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ओके। आगे के जितने भी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक में, आप उसे पूरा सॉल्व करना। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है या सॉल्व नहीं होता है, रूल्स और फॉर्मूला दोनों अप्लाई करने के बाद, तो आप मुझसे पूछ लेना, ओके। थैंक यू।